हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं। कमेंट के थ्रू मुझे पता चला कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, लाइक आप लोग की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, यानी आप लोग का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है बीपीएससी टीचर्स वाला। तो क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे जाना होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे प्रीवियस वीडियो पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बीपीएससी से रिलेटेड जो वीडियोस डाले हैं उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसी के उन्हीं क्वेरीज़ को कंप्लीट करने के लिए या उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं आज आई हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी टीआरई 2 में, जिसमें मेरा 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था। एंड अभी मैं एक विद्यालय में कार्यरत हूँ एज अ असिस्टेंट टीचर। 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस की सब्जेक्ट टीचर हूँ मैं। तो मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज इस माध्यम से वीडियो के थ्रू। तो ये मेरी मुझे एक मोटिवेशन भी बोल सकते हैं कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपके प्रीवियस वीडियो के थ्रू, यानी काउंसलिंग का जो मेरा पूर्वी चंपारण उनको भी मिला है, तो पूर्वी चंपारण मिलने का जो भी उन्होंने प्रोसेस वगैरह देखा था कि कैसे प्रोसीजर है वहाँ पे, कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। तो जब उन्होंने वीडियो देखा है, अभी मुझे कमेंट डाउन करके उन्होंने बताया कि मैम थैंक यू सो मच, आप लोग आपकी जो वीडियो थी उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एंड मेरा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस था काफ़ी स्मूथली निकल गया। तो मेरी तो यही कोशिश है कि डेफिनेटली मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोग की जो भी क्वेरीज हो उसको सोल्यूशंस लेकर के आऊँ। तो आज उसी के क्रम में एक वीडियो और लेकर के आई हूँ ज्वाइनिंग लेटर्स या ज्वाइनिंग से रिलेटेड कि आप लोग का प्रोसेस क्या होता है। तो इस वीडियो में आप लोग के मैं कुछ क्वेरीज सॉल्व करूँगी, रिजॉल्व करूँगी कि जैसे आप लोगों को कितनी फाइल्स लेकर के जानी है ज्वाइनिंग के टाइम पे, कब जाना है, लाइक अपराहन एंड पूर्वाहन दो चीज़ें होती हैं, कब आप ज्वाइन करें तो आपको क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, प्लस उसके साथ साथ जैसे आप लोगों का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब आप जाओगे। तो ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो को पहली बार देखने आए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को एंड पहले क्वेश्चन के थ्रू कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कैसे करते हैं ज्वाइनिंग, जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। तो लेट मी टेल यू कि जब सबसे पहले आपको मैसेज आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मेरा टीआरई 2 में हुआ था तो मुझे मैसेज आया था एक आपके नाम के थ्रू एंड रोल नंबर के थ्रू, आप एक मैसेज आएगा कि सो एंड सो यानी प्रियंका सिन्हा रोल नंबर रहेगा आपका कि आपको ये विद्यालय अलॉट हुआ है विथ यूडाइस नंबर। यूडाइस होता है हर एक यूनिक आईडी होती है या यूनिक नंबर होता है हर एक स्कूल के लिए, जो कि आप लोग को आपके मैसेज में मिल जाएगा कि हाँ आपको ये स्कूल मिला है, स्कूल का नाम रहेगा एंड देन उसके साथ में आपको यूडाइस कोड रहेगा कि ये सो एंड सो कोड है। एंड उसके साथ ही जब आपको मैसेज मिलता है तो जो भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं जिला में, वहाँ पे आप लोगों को पदस्थापन लेटर यानी विद्यालय पदस्थापन लेटर के साथ योगदान पत्र दिया जाता है। 2 लेटर मिलते हैं, लेट मी शो यू, ठीक है, एक सेकेंड। तो या इस तरीके का एक लेटर रहता है, 2 पेज का लेटर रहेगा, मैं पूरा डिटेल्स नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। इस तरीके का 2 लेटर रहेगा जो कि आप लोग के हम लोग को डीआरसीसी से मिला था। तो आप लोग के भी जो भी संबंधित जिला होंगे वहाँ से आप लोग को मिलेगा या जैसे भी आगे नोटिफिकेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो इस तरीके का लेटर मिलेगा एंड ये लेटर लेकर के हम लोग उसी दिन गए थे ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्या था कि जब भी हमको मिला था, आप जैसे ही जाते हैं लाइक जिस दिन आपको मिलता है ये लेटर यानी योगदान पत्र मिलेगा एंड प्लस विद्यालय पदस्थापन यानी पोस्टिंग लेटर मिलेगा। तो ये दोनों लेटर जिस दिन भी मिलेगा आपको वहाँ पे मतलब टाइम दिया होता है कि इतने 2 दिन या 4 दिन के बीच में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उस टाइम आप अगर आप जाते हैं सेम डे भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। सीनियर एंड जूनियर वाली जो बात होती है कि अगर आप पहले जाएंगे तो डेफिनेटली जो आपके पीछे आने वाले हैं उनसे आप सीनियर कहलाएंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर जो है इसका बेनिफिट होता है, लाइक अगर कोई चाहते हैं कि आप एचएम बने या प्रभार संभालें या बहुत सारी चीज़ें सीनियरिटी बेसिस पे होती हैं, वो आगे आप डिपार्टमेंट में जब आएंगे तो आप सीख ही जाएंगे। अभी मैं भी कुछ कुछ लर्न कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं। ये लेटर मिलता है, आप सेम डे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जिनके पास अगर मान लीजिए कि आप प्रीवियसली कहीं वर्क कर रहे हैं, जैसे मैं अभी टीआरई 2 में कहीं पोस्टेड हूँ, ठीक है, तो अगर मैं टीआरई 3 में जाती हूँ और मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ तो मुझे जो भी मैसेज आएगा उसमें लिखा होगा कि इतने बिफोर सम डेज एक ड्यूरेशन दिया होगा, उससे पहले आपको ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे यहाँ से यानी करंट जो भी प्रेजेंट स्कूल है वहाँ से मुझे त्याग पत्र देना होगा। वहाँ से त्याग पत्र लेने के बाद ही मतलब मैं आगे जा कर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकती हूँ नेक्स्ट स्कूल में, ठीक है। तो जो अदर डिपार्टमेंट से वर्किंग है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो उन लोगों को त्याग पत्र
पत्र देना होगा, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपराहन एंड पूर्वाहन 2 चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप पूर्वाहन का मतलब है बिफोर 12 PM, है ना, दोपहर के 12 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस दिन की आपकी फुल सैलरी काउंट होती है। और अगर 12 बजे के बाद आप ज्वाइन करते हो, दैट इज़ अपराहन, तो वो आप लोग को उस दिन की सैलरी नहीं मिलती, नेक्स्ट डे से सैलरी मिलती है। तो जैसा भी हो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ आइडिया, मतलब ये इस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं थी जब मैंने ज्वाइन किया था, बट लकीली मैंने पूर्वाहन यानी बिफोर 12 PM ही ज्वाइन किया था, तो मुझे उस दिन की सैलरी मिल गई थी। एंड बहुत सारे ऐसे भी मेरे फेलो टीचर्स थे या हैं जिनको उस दिन की सैलरी नहीं मिली थी। तो फर्स्ट सैलरी में थोड़ा सा, फर्स्ट जब भी सैलरी मिला था उसमें थोड़ा सा एक दिन का आगे पीछे था बहुत सारे टीचर्स के बीच में, बट उससे कोई इशू नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपको लेटर मिल जाता है पहले तो आप जा करके पूर्वाहन यानी बिफोर 12 PM ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को उस दिन का भी सैलरी मिल जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे कि आप लोगों को कितनी फाइल्स लेके जानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सीक्वेंस में लगानी है एंड कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप लोग को जो है इस तरीके से आप इस तरीके का फाइल ले सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल अभी कैच नहीं कर रहा है। ठीक है। इस तरीके का नॉर्मल फोल्डर फाइल बोलते हैं इसको, ये ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का ये वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिया हुआ है, एक्चुअली मैंने सबमिट यही वाला किया है। ठीक है। तो क्योंकि ये वाले में दिक्कत क्या होती है कि ये वाला जो है थोड़ा शाइनी अपीयरेंस का होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी इस पर जो भी स्टिकर चिपका रहे हैं यानी अपनी डिटेल्स लिख रहे हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो निकलने लगती है, स्टिकर जो निकलने लगता है। इसलिए आप प्रेफर करिएगा कि ये वाला लगाइएगा, क्योंकि स्कूल में देना ऑब्वियस सी बात है कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपरली सही जगह पर सही तरीके से रखे रहें। तो इस तरीके से आप ये फोल्डर लीजिएगा और इसकी आप तीन फोल्डर अपने लिए रखिएगा, यानी आप जब स्कूल ज्वाइन करने के लिए जाएंगे आप 3 फोल्डर बनाएंगे। ठीक है। इस टाइप का 3 फोल्डर, एक फोल्डर आप अपने लिए रखिएगा, क्योंकि सेम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ सबमिट करें सेम टू सेम आप अपने लिए भी एक कॉपी रखिएगा। इसलिए मैंने ये वाला जो फाइल मैंने बोला ना, तो ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है, एक डिट्टो ट्रू कॉपी जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप अपने लिए रखिएगा एंड 2 आप HM को सबमिट करेंगे, या जो भी आपके हेडमास्टर होंगे स्कूल के या फिर प्रभारी होंगे वो उनको सबमिट करोगे तो वो 2 कॉपी लेंगे। एक अपने पास स्कूल में रखते हैं, सेकंड जो है BRC में जाता है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में। ठीक है। तो 2 कॉपी वहाँ जाएंगे। तो आप पहले से ही 3 सेट बना के रखिएगा, 3 फाइल्स लेकर के जाइए। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर आप ये सब डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है BPSC TRE नेक्स्ट 3 आ जाएगा। क्लास आप जो भी है, जिस भी क्लास के लिए अलॉट हुए हैं उस क्लास का सेक्शन, मतलब जो भी है क्लास लिख दीजिए, 9, 10, 11, 12, 1 to 5, 6 to 8 कोई भी। ठीक। तो उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, जो भी नाम है आपका, BPSC रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अलॉट हुए हैं आप या सिलेक्ट हुए हैं, वो क्लास मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया, ऊपर क्लास लिख दिया। देन मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर। ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो है आपके फ्रंट इस पर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अंदर क्या है। तो अंदर के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को जितने भी वाटर मार्क्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने BPSC के साइट पे अपलोड किए थे, वो सारे जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे भी मतलब दिए हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लस उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि आपको सीक्वेंस बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप लोगों को जो भी लेटर मिलेगा, तो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा BPSC का एडमिट कार्ड, उसका फोटोकॉपी। देन उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी 3 से 4 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने सबमिट किया हो, तो सारी डिटेल्स के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने दिया था, सो दैट कि कोई इशू नहीं हो, तो आप वो भी लगा दीजिएगा। बाकी उसकी नेसेसिटी नहीं होती, बट रख दे सकते हैं आप। ठीक है। तो वो लगा दीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ फोटोग्राफ्स, सभी पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाइएगा, जितने भी फाइल्स होंगे इस तरीके से आप अपने फाइल पे 2 फोटोग्राफ्स आप लगा दीजिएगा, तीनों ही फोल्डर पे। ठीक है। उसके साथ साथ सबसे पहला मैंने आपको बताया BPSC डॉक्यूमेंट रहेगा, वो आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप योगदान करने के लिए जब जाएंगे तो योगदान के संबंध में एक लेटर लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन टू द HM और प्रभारी HM जो भी होंगे उनको लिखना होता है, जो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके का है। ठीक है। मैं ज़्यादा से दिखा भी नहीं सकती। ठीक है। इस तरीके का है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापिका महोदय, क्योंकि हमारी हेड जो टीचर हैं या हेड HM जो है वो फीमेल है, जो भी मैटर रहेगा वो रहेगा। उसके साथ साथ जो भी है, इसका भी मैं एक फॉर्मेट कोशिश करूँगी, इनकेस अगर टेलीग्राम पे हो पाए तो मैं इस तरीके का आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका
जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, तो आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ज्वाइनिंग या योगदान पत्र रहेगा। उसके साथ साथ आपका बीपीएससी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी रहेगा। देन आपका विद्यालय पदस्थापन पत्र, इस तरीके का जो 2 कॉपी 2 सेट का मिलेगा, जैसे हम लोग को मिला था उस टाइम। इस तरीके का 2 पेज का रहेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा पहला है विद्यालय पदस्थापन पत्र, जिसमें आप लोग को जो भी है डिटेल्स लिखे रहेंगे कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला, जो भी आपका जिला रहेगा, प्रखंड जो भी है के विद्यालय, एक विद्यालय का कोड लिखा रहेगा, उस वहाँ पे यूडाइस कोड रहेगा, वहाँ पे पदस्थापित किया जाता है। और जो भी निर्गत की गई पत्र निर्गत करने की 2 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक योगदान पत्र, यानी ज्वाइनिंग लेटर आप समझिए, जिसमें आप लोग आपका नाम रहेगा, फादर या जो भी हस्बैंड का नाम रहेगा, आपका एड्रेस, देन उसके बतौर विद्यालय अध्यापक आपका आईडी नंबर, सो एंड सो स्कूल में आपका आज दिनांक, जो भी डेट को आप ज्वाइनिंग या पूर्वाहन अपराहन अपना योगदान समर्पित करता हूँ या करती हूँ, इस तरीके का योगदान पत्र रहेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्लस उसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपने अपलोड किए होंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, ठीक है, यानी आपने 10th का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट दिया होगा, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दिया होगा। फिर उसके साथ साथ जैसे जिन लोगों के पास डीएलएड होगा उन्होंने डीएलएड का दिया होगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, देन डीएलएड है, बीएड है, फिर उसके बाद एस्टेट है तो एस्टेट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, उसका फोटोकॉपी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एस्टेट हो गया। सीटेट, जिन लोगों का 1 to 5 एंड 6 to 8 में हुआ तो पेपर 1 एंड पेपर 2, जो भी जिसमें भी आप एलिजिबल हैं या जिसमें भी सिलेक्शन हुआ है उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। एस्टेट का 9-10 का पेपर 1 होता है एंड 11-12 के जो टीचर्स होते हैं उनका पेपर 2 होता है, तो उसका एस्टेट का फोटोकॉपी लगेगा। ये सब चीज़ें प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जो कैटेगरी वाइज में है तो कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका एनसीएल फॉर ओबीसी, जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे आप अपना एनसीएल जो है करंट जो भी सबमिट किया होगा एनसीएल लगेगा, एंड देन ईडब्ल्यूएस फॉर जनरल कैटेगरी, प्लस आधार कार्ड, ऑब्वियस ही बात है आपने सबमिट किया होगा, अपलोड भी किया है, तो आधार कार्ड का वो वाटरमार्क वाला आप डाउनलोड करके वही आप सबमिट करेंगे, प्लस 2 फोटोग्राफ आप कोई भी हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि जो आपने सबमिट किया है ऑनलाइन आवेदन करते टाइम, यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो आपने फाइल किया था उस टाइम अगर जो भी फ़ोटो अगर आपके पास है तो आप वही लगाइएगा, क्योंकि उससे इजी होता है कैंडिडेट को पहचानना या जो भी है आगे फर्दर इन फ्यूचर जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें इजी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा फ़ोटो भी लगा सकते हो, बट कोशिश करिएगा कि जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन के टाइम अप्लाई करने के टाइम लगाया था वही आप 20 से 25 सेट बनवा लीजिए, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है योगदान पत्र, आप HM के नाम से होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं या टीचर्स पूछते हैं कि क्या पासबुक, चेकबुक या फिर पैन का कॉपी देना होगा, तो नहीं, अभी नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए, इतने में काम हो जाएगा। आप ज्वाइनिंग के टाइम पे हाँ एक चीज़ ज़रूर लेके जाइएगा, मिठाई, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो बताती हूँ क्वेश्चन का रिप्लाई बताती हूँ कि पासबुक, अभी आपको पासबुक या सैलरी डिटेल्स कुछ भी अभी डालनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो। उसके बाद आप लोग को जब भी पूछा जाएगा तब आपको प्राण जनरेट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो अप्लाई करना होता है, यानी प्राण के लिए अप्लाई करना होता है। तो उस टाइम आपको जो भी है आपका चेकबुक, पासबुक या ये सब डिटेल्स की ज़रूरत होगी, तो वो बात की बात है। उसके बाद ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें बात की बात है। तो आप पहले ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे तो ज्वाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हो गए। हाँ, और मैंने बोला कि मिठाई ज़रूर लेके जाइएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अभी जितनी न्यूज़ आ रही है उसमें पता चल रहा है कि टाउन एरिया में मिलने वाला है, तो होपफुली जितने भी वेकेंट सीट्स थे तो ऑब्वियस सी बात है TRE 1 एंड TRE 2 में तो मैक्सिमम कोशिश यही की गई थी कि जितने भी रूरल एरियाज़ में वेकेंट सीट्स थे उस पर फिलअप हो जाए। तो अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट मान सकते हैं कि टाउन एरिया ज़्यादा वेकेंट होंगे, तो वहाँ पे चांसेस है कि हमें मिलेगा, या TRE 3 के कैंडिडेट्स को टाउन एरिया में ही पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसलिए खुशी खुशी जाइए, जब भी ज्वाइनिंग करने के लिए जाइए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 3 सेट में आप लेकर के जाइए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, प्लस एक मिठाई का डब्बा, ठीक है, मिठाई का डब्बा लेकर के जाइए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग को एक तो पहली बार टाउन एरिया में मिल रहा है, जॉब मिल रही है, और आप ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे सब कुछ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, सब कुछ होगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, टाउन एरिया होगा तो आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा, रहना खाना पीना बहुत बहुत वे में इजी हो जाता है। जो दूर से होंगे उनके लिए जाना के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और आप लोग को यहीं पे बहुत सारे
सारे साल गुजारने हैं तो डेफिनेटली अब इसे अपना एक सेकंड होम समझिए, क्योंकि आप सुबह 10 से 4 रहेंगे तो काफ़ी 7-8 घंटे आप स्कूल में ही रहते हैं, तो हमारी आधी ज़िंदगी तो इसी में गुजरने वाली है। तो उस स्कूल के स्टाफ को, स्कूल के बच्चों को, स्कूल को अपना घर समझिएगा। तो इसी खुशी के साथ जाइए और सभी के साथ मिलिएगा। बच्चे भी बहुत प्यार देते हैं। डे 1 पे मैं भी ज्वाइन करने की थी तो काफ़ी अच्छे मतलब बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था एंड बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे, मैम आप आ रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, आप कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्वेश्चंस क्वेरीज होते हैं, एक्साइटमेंट होता है बच्चों में। तो आप लोग भी जाइए, खुशी खुशी जाइए एंड मिठाई का डब्बा सबके साथ बांटिए, क्योंकि आप लोग एक न्यू इनपुट होने वाले हैं उस स्कूल में। तो आप अगर अच्छे वे में जाएंगे तो सामने वाले से ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही रिटर्न मिलेगा। तो इसी आशा के साथ एंड इसी थॉट एक आइडिया के साथ मैं आप लोग से आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज कंप्लीट किए होंगे एंड सारे क्वेरीज को रिजॉल्व भी किया होगा। कोशिश तो यही की है मैंने, सारे क्वेश्चंस के सारे आई थिंक मैंने आंसर्स दिए हैं, मैंने जहाँ तक नोट डाउन किए थे। तो आई होप अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इनकेस अगर कुछ रह गया हो तो जैसा भी होता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा हो मेरा इस तरीके का इनिशिएटिव, जहाँ पे मैं आप लोग की क्वेरीज में कुछ थोड़ा सा जो है रिजोल्यूशन लेकर के आ रही हूँ, प्लस जो भी है इंफॉर्मेशन दे पा रही हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।